आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री। इसका हम लोग टॉप 50 एमसीक्यूज देखेंगे। अभी तक हमने बहुत सारे एमसीक्यूज किए हुए हैं, तो आप उन्हें जरूर जाके पहले देखिएगा। आपके आने वाले मंडी निरीक्षक के एग्जाम, साथ में आने वाला जो व्यापम का एग्जाम है, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ही टाइम में हमारी सीजीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज भी शुरू होने वाली है। लास्ट ईयर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन डाले थे, आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत ज्यादा पसंद किया। इसी वजह से इस साल हम लोग सीजीपीएससी प्री का टेस्ट सीरीज और न्यू पैटर्न में शुरू करने वाले हैं। इसका अपडेट जो है आपको 1-2 दिन पे मिल जाएगा। तो जो इंटरेस्टेड है, ये टेस्ट सीरीज पेड रहेगी और यूट्यूब पे आपका जो एमसीक्यूज चल रहा है वो चलता रहेगा। तो जो इंटरेस्टेड है पेड टेस्ट सीरीज के लिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं। 1-2 दिन में आपको पूरा इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगा। आज जो हम लोग करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री, ये हमारा सेट नंबर 7 है। इसे शुरू करते हैं और देखते हैं इस पे आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं और लेवल कैसा रहा। जैसा कि मैं आपको लास्ट में बोलता ही हूँ कि कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लेवल कैसा रहा, क्या इसमें और सुधार करने की नीड है, और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मंडी निरीक्षक वाले इस सेट को बहुत अच्छे से दीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं मंडी पे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वाइसरॉय के कार्यकाल में की गई थी? लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, इस समय जो थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन। गांधी इरविन समझौता आपने पढ़ा होगा। साइमन 7 मैन का टीम था, व्हाइट मैन कमीशन भी बोला जाता था, इसका भारी विरोध हुआ था। साइमन गो बैक आपको याद होगा, नारा स्कूल टाइम में लगाया होगा आपने भी। साइमन गो बैक का नारा दिया गया था और साइमन कमीशन का इसके खिलाफ जो प्रदर्शन करने के टाइम ही लाला लाजपत राय जी की डंडे से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लाठीचार्ज के दौरान मृत्यु हो गई थी। कानपुर की घेराबंदी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब, बाजीराव द्वितीय, रघुनाथ राव, इनमें से कोई नहीं। तो कानपुर की घेराबंदी आपको याद आना चाहिए कि ये हुआ कब था, तब आप इसका आंसर आराम से निकाल लेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे आप। कानपुर की घेराबंदी याद करिए, एक ही तो बड़ा आंदोलन हुआ है। कब हुआ था? 1857। याद आया? नेतृत्व कौन किसने किया था? नाना साहब। ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम्स कर्जन विली की हत्या 1909 में किसने की थी? मदन लाल ढींगरा, हरदयाल दयाल, उधम सिंह या रोशन सिंह? ठीक है, उधम सिंह 1940, अभी इनके ऊपर पिक्चर आया है, 1940 में इन्होंने हत्या किया। ठीक है, किसका? डायर, इंग्लैंड में जाके। फिल्म आई है, देखिएगा जरूर, अच्छी फिल्म है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मदन लाल ढींगरा। कर्जन विली की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, फिर उनको अगस्त 1909 में ही फांसी पे चढ़ा दिया गया। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष 3 बार चुना गया? ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नारोजी? तो जो सबसे पुराने मेंबर रहे होंगे वही कर सकते हैं सबसे ज्यादा बार। ठीक है, और सबसे पॉपुलर भी बोल दीजिए आप, कौन थे? दादा भाई नारोजी। ठीक, 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने इनकी शुरुआत की, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की शुरुआत की। क्या आप बता सकते हैं मुझे कमेंट करके कि सबसे पहले अध्यक्षता करने वाले कौन थे? ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये पता होगा। फिर 86 में सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी जी ने इसकी अध्यक्षता की। उसके बाद फिर 1893 में दोबारा की, इसके बाद फिर 1906 में तिबारा की। ये 1906 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बनारस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन यहीं से पारित हुआ था। निम्नलिखित में से किसे फ्री पास अथवा शुल्क मुक्त व्यापार कहा जाता है? परवाना, नजराना, दस्तक, रहदारी? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, दस्तक। अंग्रेजों ने खूब इस्तेमाल किया। 1717 का
फर्रुखशेर का दस्तक पास आपको जरूर याद होगा, अंग्रेजों को मिला था, फोटोकॉपी कर करके बांटना शुरू कर दिए थे। दस्तक पास में होता क्या था वैसे, देखिए आज्ञा पत्र था मेनली, आप देखेंगे तो ये था एक आज्ञा पत्र। आज्ञा पत्र में क्या होता था, दिखाइए, आराम से आप कहीं भी व्यापार कर सकते थे, ठीक है। सस्ती जमीनें मिल जाती थी, टैक्स कम देना पड़ता था या नहीं देना पड़ता था। तो ये दस्तक पात्र जो था, दस्तक पास जो था, ये अंग्रेजों को मतलब उस लेवल पे पहुंचाने के लिए बहुत हेल्प किया था, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इकबाल या हजरत मोहनी। गलत करेंगे आप, इसको अच्छे से सोच समझ के करिएगा। इसका आंसर भगत सिंह नहीं होगा, हजरत मोहनी इसका सही आंसर है। सबसे ज्यादा पॉपुलर शायद भगत सिंह जी ने ही किया है इसको, ठीक है, इस वजह से कंफ्यूजन होता है, लेकिन हजरत मोहनी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना 1848 में की गई, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड विंस्काउंट कैनिंग। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ले, ठीक है। 1848 में किया गया था। इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला गया था इसी के साथ, ठीक। किस सूफी संत को चिराग ए देहलवी कहा जाता है, निजामुद्दीन औलिया, शेख नसरुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शेख नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। 14th सेंचुरी के बहुत ही फेमस सूफी संतों में से एक थे ये, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया, ये जो दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ा नाम है, निजामुद्दीन औलिया बहुत बड़ा नाम है, इनके शिष्य थे ये। इन्हें चिराग ए देहलवी कहा जाता है। और ये जो ऑप्शन नंबर 3 दिख रहे हैं आपको, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार का नाम पड़ा हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अशोक के मेरठ और टोपरा शिलालेख को दिल्ली ले गया था, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी गयासुद्दीन तुगलक या जलालुद्दीन फिरोज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। बहुत सारे नहरों का निर्माण इसने कराया था, बहुत खर्चा किया था, बेरोजगारों के लिए अलग से बेरोजगार मतलब एक चैरिटी खोला हुआ था, फ्री में विवाह करवाता था गरीब लड़कियों का, बहुत चैरिटेबल काम किए हुए थे फिरोज शाह तुगलक, और यही पूरे तुगलक वंश के खात्मे का कारण भी रहा। पैसा पूरा खत्म हो गया था ना। कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है, मिहिर भोज, भोज परमार, जयसिंह, सिद्धराज, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयसिंह सिद्धराज। एक धर्मनिरपेक्ष राजपूत राजा था, ठीक है, गुजरात के चालुक्य वंश का था। कौन से वंश का, चालुक्य, ठीक है। बहुत सारे मतलब 1 लाख मुद्राएं वगैरह तो ये दान कर देते थे, ठीक है। पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या बलबन। तो ये थे स्लेव डायनेस्टी के प्रथम राजा कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने लाहौर पे बनाया हुआ था अपना राजधानी। उसके बाद फिर इल्तुतमिश, वास्तविक शासक जो बोला जाता है, आए, ठीक है। उसके बाद बलबन आए। ये 3 प्रमुख थे। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, जिन्हें मार दिया गया था भटिंडा के पास। निम्नलिखित में से किस युद्ध में तोपों का निम्नलिखित में से किस युद्ध में तोपों का पहली बार उपयोग हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध या खानवा का युद्ध। इसका सही आंसर क्या होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके किसके बीच हुआ था, ये हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। किसके किसके बीच, बाबर वर्सेस इब्राहिम
लोधी। इंपॉर्टेंट लड़ाई था। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 47, 50, 55 या 57? तो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी आपका 57 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? विक्रमादित्य थे एक महान शासक, विक्रमादित्य तो उपाधि थी, लेकिन विक्रमादित्य एक थे, उन्होंने जब शकों को हराया था तो उसके बाद विक्रम संवत की शुरुआत की गई। हिंदू पंचांग कैलेंडर आपने जरूर देखा होगा, हिंदू पंचांग बोलते हैं इसे। समय गणना इसी प्रणाली के, ये विक्रम संवत के हिसाब से ही किया जाता है, ठीक है। प्रेरणा भारत के भूमि वर्मा नाम था उनका, भूमि वर्मा विक्रमादित्य थे, ठीक है। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78, 80, 30 या 639? 639 डेट याद आ रहा है कुछ? हेन स्वांग के आने का डेट है ये, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? 78 ईसा बाद, ठीक है। शक संवत ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। और इस टाइम में किसका शासन चल रहा था? कुषाण राजा कनिष्क का शासन काल था इस समय पे। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से खगोलीय वेधशाला का प्रमाण मिला है? चंद्रहुदड़ो, रोपड़, दायमाबाद या धौलावीरा? तो ये डायरेक्ट है और डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसका धौलावीरा। किस बौद्ध संगति में शुद्ध पिटक और विनय पिटक पूर्ण हुए हैं? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? पहली में ही हुए होंगे, पहली, ठीक है। कब किया गया था ये? 483 ईसा पूर्व किया गया था। तो चारों बौद्ध संगतियां याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से दो नगर घग्गर नदी के किनारे थे? हड़प्पा और राजौरी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, लोथल और सुरकोटड़ा, और चौथा है कालीबंगन और बनावली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगन और बनावली, दोनों घग्गर नदी के किनारे बसे हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आइए। थंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र चोल प्रथम, राजा राज चोल प्रथम, कृष्ण रमन या वेंकट रमन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राज चोल प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था, और ये बता दूं मैं आपको कि ये ग्रेनाइट से बनी, ठीक है, ग्रेनाइट से बनी दुनिया की पहली मंदिर है। और कितनी ऊंची है? लगभग 210 मीटर ऊंची ग्रेनाइट की सबसे ऊंची इमारत है। और इम्पोर्टेंट चीज है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट पे है, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रह्मसूत्र किसका भाग है? न्याय, वेदांत, व्याकरण या ज्योतिष? आपको पता ही है, ब्रह्मसूत्र पार्ट है आपका वेदांत। वेदांत में तीन चीज है, एक आपको मिलेगा उपनिषद, दूसरा मिलेगा भगवत गीता और तीसरा मिलेगा आपको ब्रह्मसूत्र, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महाभाष्य की रचना किसने की थी? पाणिनि, पतंजलि, कालिदास और चरक? तो महाभाष्य की रचना की थी आपके ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि ने, ठीक है। महाभाष्य की रचना की थी पतंजलि ने। पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे, ये पता ही होगा आपको, पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे, ठीक है, और पुरोहित भी थे। कल्पसूत्र में किस विषय का वर्णन है? यज्ञ, परिवार, वर्णाश्रम या उपरोक्त सभी? तो कल्पसूत्र में सबका वर्णन है, उपरोक्त सभी, ठीक है। इसके रचयिता आपको पता है कौन है? कल्पसूत्र, इसके जो रचयिता है वो है आपके भद्रबाहु। अगला, मंदिर बनाने की पंचायतन कला का प्रथम नमूना है? दशावतार मंदिर, देवगढ़, पठारी मंदिर, शत्रुघ्नेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर, सिद्धपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दशावतार मंदिर, देवगढ़। ये देखिए पंचायतन कला का प्रथम नमूना है, और बता दो गुप्त में बहुत बेहतरीन मंदिर, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा मंदिर तो नहीं बने हैं, लेकिन जो बने हैं वो बेहतरीन बने हैं। उनमें से एक है ये दशावतार, और लक्ष्मण मंदिर भी आपका गुप्त काल पे ही बना हुआ था।
हर्षवर्धन के समय कन्नौज सभा किस मत के प्रचार के लिए हुई थी? महायान, हीनयान, थर्वेद या जैन? तो ये हुआ था आपका महायान। आपको पता है बुद्धिज्म जो है दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान शाखा, तो महायान। ठीक है। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के जिसे मुगल ने भी जारी रखा का क्या नाम था? रुपया, दिनार, असरह या मुहर? इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुपया। आज भी यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। रुपया नामक चांदी का सिक्का इन्होंने जारी किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने जारी किया था। ठीक। न्याय की सोने की जंजीर किसने लगवाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो जाना जाता है इनको इसके लिए न्याय की जंजीर जहांगीर। मुगल शासक मोहम्मद शाह का असली नाम क्या था? रोशन अख्तर, खुजस्ता अख्तर, जूना खान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोशन अख्तर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। वर्ष 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, परेंद्र कुमार घोष या पुलिन बिहारी दास? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीडी सावरकर। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है। शुरुआत कब की गई थी? 1899 में शुरुआत किया गया था। बाद में धीरे धीरे मित्र मेला के रूप में हुआ था। बाद में 1904 में इसको नाम बदल के, इस समय देखिए इसका नाम था मित्र मेला। ठीक। फिर बाद में क्या किए? 1904 में नाम बदल के इसका नाम कर दिए अभिनव भारत। ठीक। अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी असफलता के बाद स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? तो ये हो जाएगा, आपको पता होगा, असहयोग आंदोलन। 1922 में असहयोग आंदोलन खत्म हुआ। नेताओं का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया था। उसके बाद इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि हम लोग अंदर घुस पाए। ठीक है। जो हमारा पूरा सिस्टम है उसके अंदर घुस पाए। और फिर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। 1914 में जर्मनी में भारतीय छात्रों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? गदर पार्टी, इंडियन इंडिपेंडेंस समिति, इंडियन नेशनल आर्मी या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए जर्मनी लिखा हुआ है ना, सैन फ्रांसिस्को नहीं लिखा है कि गदर पार्टी लगा देंगे, गलत हो जाएगा। जर्मनी लिखा है, जर्मनी में था आपका इंडियन इंडिपेंडेंस समिति, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगले को ऑप्शन में आते हैं। ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स का संबंध निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की शहादत से है? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस या मदनलाल ढींगरा? तो जिनका 23 मार्च को शहादत दिवस आता है। अब याद कर लीजिए कब आता है, किनका आता है। इतना हिंट मेरे को लगता है काफी है। चलिए, बहुतों ने लगा लिया होगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद। क्यों? देखिए, इनको जो अंग्रेज थे ना, उनको बहुत ज्यादा डर था कि इनको अगर सीधा सीधा सामने दे दिया गया ना, मतलब इनके बॉडी को सामने दे दिया गया तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। तो इन लोगों ने चलाया ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स, और इसके तहत इन्होंने क्या किया, अंतिम संस्कार गुप्त तरीके से किया। ठीक है, ताकि बहुत बड़ा आंदोलन ना खड़ा हो जाए। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? लखनऊ, दिल्ली, अलीगढ़ या पोरबंदर? तो ये आयोजित हुआ था ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शिवाजी का अष्टप्रधान में कौन शामिल नहीं था? सुमंत, मजूमदार, वकनाविश या वकील? तो तीन तो सुने हुए लग रहे हैं, वकील शामिल नहीं था। तो थे कौन कौन? देखिए, ये तो थे ही, प्रधानमंत्री होता था, अमात्य होता था, सचिव होता था, मंत्री होता था, सेनापति, सुमंत, न्यायाधीश और पंडित राव। ठीक है। अष्टप्रधान से क्वेश्चन पीएससी बार बार पूछ चुका है, तो याद रखिएगा।
ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप भारत में जिम्मेदार सरकार की स्थापना यह नीति किस रिपोर्ट का हिस्सा था? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, दो बार हो गया मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, कैबिनेट मिशन रिपोर्ट। इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। यह आया था आपका 1919 में। ठीक है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। देखिए इन्होंने क्या किया था, सुधार की शुरुआत थी स्वशासन के लिए, भारत में स्वशासन के लिए ये शुरू किया गया था। 1918 में पेश किया गया, बाद में भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर इसको प्रस्तुत किया गया था। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुड डिस्पैच, सेडलर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम या रेले आयोग? तो मेरे को लगता है आपको पता होगा, वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 पे ये आया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या होम रूल आंदोलन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब शुरुआत हुआ था? 12 मार्च 1930। ठीक है, फिर ये किया कि 6 अप्रैल को पहुंचे साबरमती आश्रम से दांडी, नमक तोड़ा और आंदोलन की शुरुआत की। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराने वाला राजा नरसिंह किस वंश का था? मराठा, चोल, गंग या विजयनगर? तो ये थे आपके गंग वंश के। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जैन ग्रंथ नहीं है? आयरंग, भगवती सूत्र, उत्तर पुराण या मंजूश्री मूल कल्प? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंजूश्री मूल कल्प। ये नहीं है, ये क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ है, बाकी 3 आपको जैन ग्रंथ मिलेंगे। कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है? महावंश, दीपवंश, दिव्य दान, मिलिंद पन्हो? लिखा गया है ये ऑप्शन नंबर सी, दिव्य दान। ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है ये। अगला, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय मगध का राजा था बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। महापरिनिर्वाण कब हुआ पूछेगा तो 483। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, पहले ही हुआ था ना, ईसा पूर्व। मगध का राजा अजातशत्रु था। अशोक के केवल एक अभिलेख में उसे मगध का राजा बताया गया है, वो कौन सा अभिलेख है? मास्की का लघु अभिलेख, रानी अभिलेख, भब्रू अभिलेख या धौली स्तंभ अभिलेख? तो यह है मास्की का लघु अभिलेख। इसका आंसर हो जाएगा मास्की का लघु अभिलेख। कहाँ पे है? कर्नाटक के रायपुर में, कर्नाटक में है, ये याद रखिएगा। ठीक है, मास्की और गुर्जरा, एक गुर्जरा नाम नहीं है ना इसमें, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। मास्की और गुर्जरा ये 2 अभिलेख है जहां पे अशोक का नाम मिलता है। अच्छा, अशोक के नाम से याद आया एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। एक राजा है इतिहास में प्रसिद्ध, सेंड्रोकोट्टस नाम है उसका, इतिहास में प्रसिद्ध सेंड्रोकोट्टस नाम का राजा है। बताइए कि सेंड्रोकोट्टस कौन सा महान राजा था? असली नाम क्या था उसका? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने किनके ऊपर विजय प्राप्त करके विक्रम संवत शुरू कराया था? इसके बारे में मैंने आपको बताया था, शक, कुषाण, हूण या यवन? तो शक विजय पे। राजा का नाम भी पता है आपको, बताया था। ठीक है, चक्रवर्ती राजा थे। जूनागढ़ के पत्थर के शिलालेख का निर्माण किसने कराया? रुद्र दामन वन, जीव दामन, जय दामन, इनमें से कोई नहीं। तो जूनागढ़ के बारे में जिनको पता है और जूनागढ़ के शिलालेख के बारे में जिनको पता है वो आंख मूंद करके रुद्र दामन लगा देंगे, क्योंकि
यहाँ का जो भी शिलालेख है रुद्रदामन से ही संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता में बैल की मोहर कहाँ प्राप्त हुई? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या रंगपुर? तो ये प्राप्त हुई है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है। कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे था? मगध, अश्मक, वज्जी या सूरसेन? तो ये था आपका अश्मक, गोदावरी नदी के किनारे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? गोपाल, महेंद्रपाल, धर्मपाल या इनमें से कोई नहीं? तो की गई थी विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल के द्वारा। ठीक है। पाली वंशी राजा था ये, पाली वंश का राजा था। क्या नाम था इसका? धर्मपाल। ठीक है। वर्तमान बिहार के भागलपुर में है, ये तो आपको पता ही है। ऋग्वैदिक काल में राजा का दूसरा नाम क्या था? गोमत, गोपति, गोप या गोमित्र? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, गोपति बोलते थे इसे। मौर्य काल में राजस्व वसूली का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? संहर्ता, सत्रिधता, करमंतिका, अंतपाल? इसका आंसर हो जाएगा सहर्त्रा। ठीक है, सहर्त्रा बोलते थे इसको। 5 वर्ष में एक बार दौरा करता था ये। हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक है नागनाद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, उपरोक्त सभी। तीनों लिखा है इन्होंने, उपरोक्त सभी। किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी? कर्ण व शुंग, सातवाहन और मौर्य? तो ब्राह्मणों के रक्षक बोले जाते थे सातवाहन। और सबसे प्रसिद्ध जो राजा हुए सातवाहन वंश के, गौतमीपुत्र, शतकर्णी। और लास्ट है महिबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करा है? नरसिंह वर्मन, नंदी वर्मन, अपराजिता, महेंद्र वर्मन? कौन थे ये? ऑप्शन नंबर 1 नरसिंह वर्मन। ठीक है, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। पल्लव वंश के राजा थे, इंपॉर्टेंट राजा है। और ये वही राजा है जिन्होंने पुलकेशिन सेकंड जैसे महान राजा को हराया। और आप बोलेंगे पुलकेशिन सेकंड कौन है? तो ये वो राजा है जिसने हर्षवर्धन को हराया था। और ये हर्षवर्धन कौन है? ये वही राजा है जिनकी वंश की जो है कन्या का विवाह हमारे महाश्रीगुप्त बालार्जुन के पिता से हुआ था, रानी वसाटा। याद आया? तो बड़ा नाम था इनका। ठीक है, यहाँ होते हैं हमारे 50 क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और कोई भी आपके सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। अंत में हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, लेवल कैसा रहा है इनका। सिंगल लाइनर ही अभी हमने क्वेश्चन लिए हैं, ज़्यादा हार्ड लिए नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके हार्ड करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए और मिलेंगे हम लोग कल और ही MCQs के साथ। और कल तो आपके लिए एक सरप्राइज भी है उस MCQs के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।